हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया की एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड बना दिया अपना। आखिरकार $800 बिलियन का जो आंकड़ा था भारत का, जो लक्ष्य था कि एक साल में $800 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे, भारत ने निपटा दिया। आज से 3-4 साल पहले मुझे याद है इंडिया की एक्सपोर्ट होती थी 500, 450, 450, ये आज से 3-4 साल पहले। और इतनी ज्यादा इन 3 सालों में ग्रोथ हमारी है, अनबिलीवेबल यार। पहले इसके बारे में देखते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो फुल होता है, मतलब समझो डबल हो गई है। 2-3 सालों में डबल हो गई है। काउंट करते हैं, स्टार्ट। राष्ट्रपति बाइडेन जाते जाते भारत के सर पर बम फोड़कर चले गए और जो भारत रूस से तेल खरीदता था उसके सारे रास्ते उन्होंने चोक कर दिए। और यही कारण है कि इस समय भारत रूस से उतना तेल नहीं खरीद रहा और इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है भारत के एक्सपोर्ट पर। और यही कारण है कि अब से कुछ महीने पहले जो कहा जा रहा था कि भारत इस साल इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और इस साल हम करीबन $750 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया को, वो खतरे में लग रहा है। क्योंकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें एक बहुत ही बड़ा चंक और हिस्सा रिफाइन ऑयल का होता है। हम रूस से जो कच्चा तेल लाते हैं उसे देश में रिफाइन करते हैं, प्रोसेसिंग के जरिए उस कच्चे तेल से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी वगैरह सब कुछ। और फिर हम उसे यूरोप के मार्केट में बहुत ही हैवी दामों पर बेचते हैं, जिससे कि हमें मुनाफा हो रहा था। लेकिन अब से कुछ ही हफ्तों पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारे उस रूसी कच्चे तेल की सप्लाई को एक तरीके से कट करने का काम किया, जिससे कि लग ऐसा रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट तेजी से डिप होंगे, जिससे कि हमें हैवी लॉसेस देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि भारत का जो एम है $750 बिलियन के एक्सपोर्ट का, वो हम अचीव ना कर पाए। 680 या मैक्सिमम 700 तक हम जा पाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही उलट चुका है। दरअसल भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। मान लीजिए 24-25 साल है तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से और खत्म होगा आने वाली 31 मार्च 2025 को। ये पूरा 12 महीनों का सर्कल माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है भारत का। तो खैर ये अभी बाकी है, करीबन 2 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उससे पहले ही भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ऐलान कर दिया है कि 700-750 को भूल जाइए, भारत $800 बिलियन के एक्सपोर्ट के मार्क को छूने के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि 800 बिलियन को हम इजीली पार कर जाएंगे और ये हम सारे रिकॉर्ड तोड़कर करेंगे। और सबसे खास बात, जिस कच्चे तेल के भरोसे हम बैठे थे कि यार कच्चा तेल आएगा रूस से सस्ता, रिफाइन करेंगे और यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाएंगे, तो खैर उस फॉर्मूले को अब आप एक तरफ रख दीजिए। क्योंकि जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ महीनों में इतना तेजी से बढ़ा है, जिसकी बदौलत अब हमें रूसी कच्चे तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने $800 बिलियन के मार्क को छूने के लिए। हमारे एक्सपोर्ट की रफ्तार इतनी तेज हो चली है और इसीलिए ये बात लगभग तय मानकर चलिए कि भारत अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और अब से 2 महीनों के बाद जब हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा 31 मार्च 2025 को, उस तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $800 बिलियन के ऐतिहासिक मार्क को पार कर चुका होगा। यकीन मानिए ये ह्यूमंगस अचीवमेंट होगी भारत के लिए, क्योंकि $800 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया में करीबन 160 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $800 बिलियन नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट इस साल इतना होगा और इसीलिए ये भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अचीवमेंट मानी जाएगी। और इतना ही नहीं, भारत के लोगों का जो सबसे बड़ा सपना है कि एक दिन हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें, वो सपना भी आने वाले 1.5 से लेकर 2 साल में पूरा होता फिलहाल दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल हमने अपने आंकड़े अचीव कर लिए, अगले साल आसान होगा, नहीं। इसमें सबसे बड़ी राह का रोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत के एक्सपोर्ट्स को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय भारत का अमेरिका को अकेले एक्सपोर्ट 70 से $80 बिलियन होता है। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि $800 बिलियन हमारे टोटल एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट हैं 70 बिलियन अकेले अमेरिका उसकी हिस्सेदारी रखता है, तो यानी कि एक मेजर चंक है। हमें उस एक्सपोर्ट को बचाना है, उसके लिए हमें ट्रंप के खिलाफ साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपनानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका में हमारे एक्सपोर्ट कम नहीं होने चाहिए, उल्टा ये बढ़ने चाहिए, तभी जाकर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट आंकड़ा हम 1.5 से लेकर 2 साल में छू पाएंगे। क्योंकि बिना अमेरिकी मार्केट के $1 ट्रिलियन तो छोड़िए, हम ये $800 बिलियन का आंकड़ा भी नहीं बनाए रखेंगे। इसीलिए ट्रंप की चुनौती से हमें पार पाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी तो उसके टैरिफ से लोग डर रहा है इस टाइम। उस दिन कोलंबिया अपने बंदे वापस नहीं ले रहा था, ट्रम्प ने बोला मैं टैरिफ अभी तुझ पे लगाता हूँ, अपने जहाज कोलंबिया ने भेजे। उसने कहा 500% टैरिफ भी लगाता हूँ, आलमी पाबंदी भी लगाता हूँ। बात सुनो, कोलंबिया ने अपने जहाज भेजे, मुझे दे दो, और भी है तो ले भाई साहब। ये बड़ा खतरनाक हुआ है ट्रम्प, लेकिन भारत के साथ अच्छे रिलेशन है। लेकिन यार भारत ने जो ऐतिहासिक मार्क क्रॉस किया $800 बिलियन, बहुत बहुत गाइस बधाई हो। हालांकि कह रहे थे कि 680-700 बिलियन तक ही भारत टिक पाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने कहा रुको जरा, सब्र करो, हमारे पास भी सारे तरीके हैं अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के, और $800 बिलियन तो हर हाल में क्रॉस है। बिल्कुल सीधी सी बात, क्रॉस है, क्या हो गया समझो। और आज चाइना ने भी सही उड़ाई है भाई, हवाई कर दिया उधर से। एक दिन में $1 ट्रिलियन, 1000 करोड़ का नुकसान, $1000 अरब का नुकसान हुआ। हर गेमर को पता होगा एनवीडिया क्या है। मतलब एनवीडिया $600 अरब भाई उसका खाली अकेले का अकेले में 600 सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी एप्पल से भी बड़ी बन गई थी इस एआई की वजह से। भाई साहब उधर से उन्होंने अपना शुरू किया, भाई इधर से काम खराब हो गया, सारा काम गड़ गया भाई। लेकिन अब मैं एक बात बताऊं, अब चाइना डर के रहे, क्योंकि वो अब टैरिफ लगाएगा, चढ़ गया गुस्सा। सीधी बात बताऊं, उसको चढ़ गया गुस्सा भारत पे, और वो अब टैरिफ लगाएगा, लेकिन चाइना को नहीं छोड़ेगा। और अब सीधी सी बात बताऊं, अगर अमेरिका ने ये क्या कहते हैं, ये टैरिफ की जंग जीतनी है चाइना से, या और ये इंडिया में करेगा इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है। वरना इसके अलावा चाइना काबू नहीं आने वाला। ये मानो या ना मानो मेरी बात, इसके अलावा मानो या ना मानो, फिर काबू नहीं आने वाला। चाइना भी बहुत बड़ा गेमर है भाई, वो बहुत बड़ा गेमर है, और ये इंडिया की मदद से हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आज भाई चाइना ने जो गेम खेली है बहुत बड़ा नुकसान दिया। 1,000 अरब डॉलर, इतने में 3 दफा पाकिस्तान की जीडीपी, बल्कि 4 दफा पाकिस्तान की जीडीपी बन जाती है यार, खुद सोचो। तो आपका कैसे कहना है इसके ऊपर, और भारत का जो ऐतिहासिक लक्ष्य भारत ने क्रॉस किया उस पे क्या कहना है भाई, बताना लाजमी यार। सीरियसली बहुत बड़ी बात है, $800 बिलियन बहुत बड़ी बात है, और 1-2 सालों में 1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना।